पीसीबी होता क्या है सर? पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? पैक्ड सेल वॉल्यूम। किसी भी होल ब्लड में हम ये चेक करते हैं, होल ब्लड का मतलब क्या है सर? और प्लेटलेट, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब होता है कि होल ब्लड में आरबीसी रेड ब्लड सेल का कितना प्रोपोर्शन अवेलेबल है। पैक्ड सेल वॉल्यूम को हम लोग हीमोग्लोबिन का 3 गुना मेजर करते हैं। क्या मान के चलते हैं सर? 3 गुना होता है। क्या है मेल में? फीमेल में हम कहें तो 4 मिलियन। पीसीबी होता क्या है सर? क्या पूछा है सर? पीसीबी का फुल फॉर्म सबसे पहले जानो क्या होता है? पैक्ड सेल वॉल्यूम। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्या होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम सर? हमने पढ़ाया है आपको। पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होता है, किसी भी होल ब्लड में हम ये चेक करते हैं। होल ब्लड का मतलब क्या है सर? होल ब्लड का मतलब है कि प्लाज्मा भी उसमें मिक्स हो और उसमें आरबीसी भी मिक्स हो, तो उसको हम बोल देते हैं होल ब्लड। क्या हम बोल देते हैं सर? होल ब्लड। होल ब्लड मतलब कंप्लीट ब्लड। कंप्लीट ब्लड का मतलब है फ्लूइड पार्ट भी अवेलेबल होना चाहिए, सेलुलर पार्ट भी अवेलेबल होना चाहिए। सेलुलर पार्ट में तीनों ब्लड सेल्स होने चाहिए, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। तो होल ब्लड का मतलब है कि प्लाज्मा, फ्लूइड पार्ट जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, वो भी होना चाहिए, एज वेल एज कंप्लीट ब्लड सेल भी होना चाहिए। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब होता है कि होल ब्लड में हमारा आरबीसी का कितना प्रोपोर्शन अवेलेबल है। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन कंप्लीट होल ब्लड? पूरे के पूरे होल ब्लड में आरबीसी रेड ब्लड सेल का कितना प्रोपोर्शन अवेलेबल है, विच इज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज, विच इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। अब यहां पर मैंने दो बात बोला, परसेंटेज। अब यहां पर मैंने दो बात बोला। मैंने क्या बोला? पैक्ड सेल वॉल्यूम इज द प्रोपोर्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन ऑक्युपाइड बाय होल ब्लड। होल ब्लड में रेड ब्लड सेल का कितना प्रोपोर्शन है, आरबीसी का प्रोपोर्शन कितना है, प्रोपोर्शन कितना है, ठीक है, आरबीसी प्रोपोर्शन इन होल ब्लड, ठीक, होल ब्लड कितना है। और वो प्रोपोर्शन को हम लोग किस चीज में बताएंगे सर? डिनोट किस चीज में करेंगे सर? परसेंटेज में बताते हैं सर। किस चीज में बताते हैं? परसेंटेज में बताते हैं। जनरली जो है पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम को हम लोग हीमोग्लोबिन का 3 गुना मेजर करते हैं। क्या मान के चलते हैं सर? 3 गुना होता है। यदि हम नॉर्मल रेंज की बात करें, यदि हम पीसीबी की नॉर्मल रेंज की बात करें, यदि हम मेल में सर्वप्रथम सबसे फर्स्ट बात करें, तो मेल में अगर हम हीमोग्लोबिन का रेंज लेकर के चले तो 14 से 16 लेकर चल सकते हो। क्या सर? 14 टू 16 ग्राम, 14 टू 16 ग्राम परसेंट। अगर हम लोग कहें कि हीमोग्लोबिन जो है 14 ग्राम हमारे में प्रेजेंट है मेल में, अगर एवरेज मान के चले, तो हम क्या बोले सर? हीमोग्लोबिन इंटू 3। तो पीसीबी का नॉर्मल रेंज कितना हो जाएगा? 14 इंटू 3 इज इक्वल टू 14 दिया 42%, और मैक्सिमम 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 16 दिया 48%, यानी सॉरी 48%, यानी मेल में लगभग 42 से 48% होता है सर पीसीबी। एवरेज की अगर हम बात करें तो 45% होता है पीसीबी इन द मेल। अगर हम फीमेल की बात कर ले सर कि फीमेल में कितना होगा, तो फीमेल में एवरेज ऑन हीमोग्लोबिन कितना मान के चलते हैं? एक इसका रेंज हम मान के चल रहे हैं सर हीमोग्लोबिन की फॉर द नॉर्मल रेंज 12 से 14 कितना सर? 12 टू 14 ग्राम परसेंट हम लोग मान के चल रहे हैं हीमोग्लोबिन इन द फीमेल। अगर इसको हम हीमोग्लोबिन इंटू 3 करें, हीमोग्लोबिन इंटू 3, तो 12 इंटू 3 करेंगे तो 12 दिया 36% हो जाएगा, और मैक्सिमम 14 इंटू 3 करें तो कितना आएगा? 14 दिया 42% आएगा। यानी फीमेल में पीसीबी का नॉर्मल रेंज कितना होता है सर? 36 से लेकर के 42% होता है। अगर एवरेज ऑन की बात करें तो 38% जो है एवरेज पीसीबी फीमेल में माना जाता है। अब ये परसेंट एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज, परसेंट में एक्सप्रेस किया हुआ है ना सर, एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज। अब देखो ये जो 45 और 38% मेल और फीमेल में आपने देखा है, ये बता रहा है कि किसी भी मेल का जो होल ब्लड है, किसी भी मेल का जो होल ब्लड है सर, उस होल ब्लड में उसका 45% केवल आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है। शुरू में ही बोला था इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ रेड ब्लड सेल ऑक्युपाइंग इन द होल ब्लड। होल ब्लड में रेड ब्लड सेल ने कितना जगह घेर रखा है उसको बताना है, और उसको परसेंट में बताना है। सेम यहाँ फीमेल की भी बात हुई। क्वेश्चन क्या पूछा है सर? क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज पीसीबी, पैक्ड सेल वॉल्यूम होता क्या है? नंबर ऑफ आरबीसी इन होल ब्लड। ये तो गलत है सर। हम आरबीसी होल ब्लड में हम आरबीसी को बता रहे हैं, लेकिन नंबर नहीं बता रहे हैं। हम काउंट करके थोड़ी ब्लड आरबीसी की बता रहे हैं। आरबीसी के काउंट मिलियंस में होता है। 4.5 टू 6 मिलियन होता है मेल में। फीमेल में हम कहें तो 4 मिलियन टू 5.5 मिलियन होता है। सर हम होल ब्लड में आरबीसी के काउंट करके नहीं बताने जा रहे हैं, हम आरबीसी की प्रोपोर्शन बता रहे हैं
कि कितना अमाउंट में होल ब्लड में आरबीसी है, वो भी परसेंटेज में। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन इन होल ब्लड, होल ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है ये बता रहे हैं पीसीबी ना। सर पीसीबी तो हीमोग्लोबिन का 3 गुना है, हीमोग्लोबिन कहां बता रहे हैं? हीमोग्लोबिन अगर बता रहे होते तो हम हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन करते। होल ब्लड में अगर हमें हीमोग्लोबिन जानना है तो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। वेरियस मेथड है, सैलिस मेथड है, सैनविथ मेथड है, कॉपर सल्फेट मेथड है, कोई भी मेथड, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, कोई भी मेथड आप यूज कीजिए। और यदि हीमोग्लोबिन एक सिंगल आरबीसी में बताना है तो ब्लड इंडाइसिस कीजिए जिसमें एमसीएच आप बता सकते हो। सिंगल आरबीसी में अगर हीमोग्लोबिन का कंटेंट बताना है तो एमसीएच, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन सिंगल आरबीसी में बताना है तो एमसीएचसी, और यदि होल ब्लड में हीमोग्लोबिन बताना है तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, नॉट पीसीबी। पीसीबी तो सर हीमोग्लोबिन का 3 गुना है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी है परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन होल ब्लड, बिल्कुल सही। हम यही बता रहे थे अभी आपको कि होल ब्लड में कितना परसेंट आरबीसी है, होल ब्लड में कितना परसेंट आरबीसी है। होल ब्लड में मेल में 45% आरबीसी होता है, होल ब्लड में फीमेल में 38% लगभग आरबीसी होता है। यही हम बता रहे हैं कि होल ब्लड में आरबीसी का कितना परसेंट है। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट ऑफ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी देख लो, देखो कंफ्यूजन सी और डी में बहुत ज्यादा होगा। देखो तुरंत सी को तो हमने टिक मार दिया, लेकिन डी तो पढ़ा नहीं है, डी पढ़ो। एग्जाम में आप ऐसे मत करना, एग्जाम में पहले डी तक पढ़ लेना तब सी को टिक मारना अगर मिलेगा तो, ये कि पहले ही मार दिया फिर पता चले डी सही हो रहा है। अब डी में कहता है प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसी टू प्लाज्मा। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था डेफिनेशन में कि इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसी। तो ये लिखा तो है प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसी, तो आपको लगेगा सर तो बोले थे प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसी, लेकिन आपने ये नहीं ध्यान दिया कि मैंने बोला था इट इज मतलब पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम इज प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसी इज करेक्ट, बट प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसी इन होल ब्लड नॉट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में आरबीसी का कितना प्रोपोर्शन है ये कैसे बता सकते हैं? प्लाज्मा का पार्ट है क्या आरबीसी? नहीं, आरबीसी होल ब्लड का पार्ट है। प्लाज्मा में यदि हमें किसी का प्रोपोर्शन बताना होगा तो प्लाज्मा में हम प्लाज्मा प्रोटीन का बता सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ एल्बुमिन इन द होल प्लाज्मा, या व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ग्लोबुलिन इन द प्लाज्मा, या व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ फाइब्रिनोजन इन प्लाज्मा। सर प्लाज्मा में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसके हम प्रोपोर्शन बताएंगे ना। क्वेश्चन कहां से कंफ्यूजन क्रिएट होगा? यहीं से होगा। पहले ऑप्शन, जितना क्वेश्चन समझना जरूरी है उतना ही ऑप्शन को भी समझना जरूरी है। देखो मैं एमसीक्यू पढ़ाता हूं आपको केवल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नहीं, एमसीक्यू में आपको पढ़ाता हूं क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके को सीखने के लिए, किस तरीके से सोल्व करना। तो होप तो समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।